अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। सबसे पहले तो ये देखेंगे ऑर्बिटल है क्या। ऑर्बिटल 3 डायमेंशनल रीजन इन स्पेस अराउंड न्यूक्लियस in which probability of finding electron is maximum। मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन के होने के न्यूक्लियस के गिर्द जहाँ पे चांसेस ज़्यादा हैं, उस 3 डायमेंशनल रीजन को न्यूक्लियस के गिर्द क्या बोलते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल या ऑर्बिटल। ऑर्बिटल्स क्या हैं? न्यूक्लियस के गिर्द वो 3D स्पेस जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के होने के चांसेस मैक्सिमम है इज़ नोन एज ऑर्बिटल। अब ऑर्बिटल की शेप्स हम क्वांटम नंबर्स में पढ़ चुके हैं कि एक एस ऑर्बिटल होता है, एस ऑर्बिटल, और एस ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है? स्फेरिकल, मतलब सफियर की मान्यता होता है ये। बच्चों ऑर्बिटल क्या है? देखो सपोज ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के गिर्द एस ऑर्बिटल की शेप कैसी है? स्फेरिकल। मतलब ऑर्बिटल वो जगह है, अभी देखो अभी इलेक्ट्रॉन यहाँ, फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ, फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ, इलेक्ट्रॉन यहाँ, इलेक्ट्रॉन यहाँ, इलेक्ट्रॉन इधर, कभी देखा इलेक्ट्रॉन इधर। ये इस तरह ये एक रीजन जो बन गया है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वेव है, इलेक्ट्रॉन वेव नेचर शो करता है। तो इलेक्ट्रॉन कभी कहाँ मिलेगा, कभी कहाँ मिलेगा। इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन तो फाइंड की ही नहीं जा सकती, पता की ही नहीं जा सकती। इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी फाइंड की जा सकती है कि इलेक्ट्रॉन के यहाँ 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 होने के चांसेस मैक्सिमम है। तो ये वो रीजन है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के होने के चांसेस मैक्सिमम है। इस रीजन को जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के होने के चांसेस मैक्सिमम है, इस रीजन को क्या बोलेंगे? ऑर्बिटल। और एस ऑर्बिटल बिल्कुल स्फेरिकल शेप, ये स्फेरिकल शेप है न्यूक्लियस के गिर्द, कि कभी इलेक्ट्रॉन यहाँ है, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, और ये कुछ इस तरह का बॉल की मानिद एक एरिया होता है न्यूक्लियस के गिर्द, एक 3D एरिया जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के होने के चांसेस मैक्सिमम है। और इस ऑर्बिटल की शेप स्फेरिकल है। और ये कौन सा ऑर्बिटल है? एस ऑर्बिटल। अब एस ऑर्बिटल के बारे में ये कहा जाता है कि न्यूक्लियस के गिर्द जो इलेक्ट्रॉन के होने के चांसेस हैं वो हर जगह इक्वली हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि इस रीजन में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इस रीजन में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस के गिर्द हर डायरेक्शन में यूनिफॉर्म है। क्या मतलब इस बात का? देखो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के गिर्द ये जो पूरा एरिया है, इस एरिया में जहाँ मैंने डॉट डॉट लगाए हैं, इस पूरे एरिया में इलेक्ट्रॉन हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है हर डायरेक्शन में। जबकि पी ऑर्बिटल में ऐसा नहीं होता। पी ऑर्बिटल की शेप कुछ इस तरह की होती है। इसमें ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ये पी ऑर्बिटल की शेप। तो पी ऑर्बिटल की शेप डम्बल होती है, एस ऑर्बिटल की शेप स्फेरिकल होती है, और पी ऑर्बिटल की शेप डम्बल, ये कुछ इस तरह की शेप होती है। मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन कभी यहाँ है, कभी यहाँ है, कभी यहाँ है, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, और इस तरह ये जो रीजन बन जाता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के होने के चांसेस
मैक्सिमम है, इस रीजन को हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल। और ये पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल में आप देख रहे हो न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन कहाँ मौजूद है? वो हर डायरेक्शन में मौजूद नहीं है, वो सिर्फ इस एरिया में मौजूद है और इस एरिया में मौजूद है। न्यूक्लियस के गिर्द हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, जैसे यहाँ है एस ऑर्बिटल में। न्यूक्लियस के गिर्द हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन हर जगह बराबर मौजूद है, हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर जगह वो मौजूद है, हर डायरेक्शन में मौजूद है। ऐसा नहीं है कि किसी इस एरिया में मौजूद है और यहाँ नहीं है और यहाँ है और यहाँ नहीं है, ऐसा नहीं है। हर जगह न्यूक्लियस के गिर्द एक स्पेसिफिक एरिया में हर डायरेक्शन में मौजूद है, इधर भी मौजूद है, इधर भी मौजूद है, इधर भी। लेकिन पी ऑर्बिटल में ऐसा नहीं होता। न्यूक्लियस एक डंबल शेप के रीजन में ही मौजूद है, यहाँ मौजूद नहीं है, इस डायरेक्शन में मौजूद नहीं है, इस डायरेक्शन में मौजूद नहीं है, इस डायरेक्शन में मौजूद नहीं है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्फेरिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है और पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का क्या मतलब इलेक्ट्रॉन का होना। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे स्फेरिकल रीजन में मौजूद है और हर डायरेक्शन में मौजूद है। न्यूक्लियस के गिर्द स्फेरिकल रीजन में हर डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन का होना, इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम होने के चांसेस वो इस रीजन में हर जगह मौजूद है, न्यूक्लियस के गिर्द हर डायरेक्शन में। जबकि पी ऑर्बिटल में ऐसा नहीं है, वो इस डंबल रीजन में ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऑल डायरेक्शंस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। और यहाँ सिमेट्री है, मतलब हर जगह इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन है, जबकि यहाँ ऐसा नहीं है। ऑल डायरेक्शंस में इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो पी ऑर्बिटल में कुछ लोब्स टाइप स्ट्रक्चर होता है। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं कि जो एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल में अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कम होगी तो एस ऑर्बिटल की शेप छोटी होगी, और अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बड़ी होगी तो शेप ऑफ एस ऑर्बिटल बड़ा होगा। हमने ना पीछे क्वांटम नंबर्स में पढ़ा था कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यूज़ 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन होती है, जबकि अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 होगी तो एजीमुथल क्वांटम नंबर जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल एल से 0, और अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 होगी तो एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यूज़ 0, 1 होगी, और अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 3 होगी तो एजीमुथल क्वांटम नंबर 0, 1, 2 और 4 होगी तो 0, 1, 2, 3। अब 0 अगर एजीमुथल क्वांटम नंबर होगा तो ऑर्बिटल कौन सा होगा? एस ऑर्बिटल। और 1 होगा तो पी ऑर्बिटल। अगेन 0 होगा सेकेंड वैल्यू ऑफ एन के लिए, अगर 0 है तो भी इसकी ऑर्बिटल कैसा होगा? एस। और 0 के लिए एस, 1 के लिए पी और 2 के लिए डी ऑर्बिटल होगा, और एस, पी, डी और 3 के लिए कैसा ऑर्बिटल होगा? एफ ऑर्बिटल। तो अगर जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 है और उसमें ये वाला ऑर्बिटल है तो इसका साइज छोटा होगा, और अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बड़ी है, जैसे ये 2 है,
तो इसमें जो s ऑर्बिटल होगा उसका साइज बड़ा होगा। अब बड़ा s ऑर्बिटल कैसे बनाएंगे, उसमें ये हमारे पास इसको यूं बुक में बना हुआ है कि सर्कल किया हुआ है। तो अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बड़ी होगी तो s ऑर्बिटल की शेप बड़ी होगी। ये हमारे पास बड़ा s ऑर्बिटल हम बना रहे हैं। ये हमारे पास s ऑर्बिटल का साइज़ बड़ा होगा। इसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ 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 यहाँ, मतलब इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन। और ये जो सेंटर में रीजन है इसको बोलते हैं नोड, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के होने के चांसेस कम है। ये रीजन क्या है, नोड। और ये तभी मिलेंगे, नोड्स तब मिलेंगे जब आपके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बढ़ेगी। तो ये रेडियल नोड्स तब दिखाई पड़ते हैं s ऑर्बिटल में, वरना इलेक्ट्रॉन के नोड वो जगह है जहाँ इलेक्ट्रॉन के होने के चांसेस बिल्कुल सिफर है, मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ मौजूद है और इलेक्ट्रॉन इस रीजन में मौजूद है। तो जैसे ही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अब अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 3 होगी तो इसमें जो s ऑर्बिटल होगा उसका साइज और बड़ा होगा। अब हम देखते हैं p ऑर्बिटल को। p ऑर्बिटल्स की स्पेस में 3 ओरिएंटेशंस हैं, px, py एंड pz। मतलब इन 3 रीजन्स में p ऑर्बिटल लाई करता है। सबसे पहले px, तो ये हम एक्सिस बना लेते हैं। x एक्सिस के ठीक ऊपर मौजूद होगा ये हमने बना लिया p x। और py ऑर्बिटल अगर हमने बनाना है तो ये हमारे x एक्सिस, ये हमारा z एक्सिस और ये हमारा y एक्सिस। तो ये हमारे पास कुछ ऐसे बनेगा लोब। ये इलेक्ट्रॉन के होने के चांसेस यहाँ मैक्सिमम है इस रीजन में। और अगर हमने बनाना है pz ऑर्बिटल तो ये हमारा x एक्सिस, y एक्सिस और ये z एक्सिस। तो pz ऑर्बिटल कुछ इस तरह का उसका लोब बनेगा। ये हमारे हैं स्पेस में जो तीनों ओरिएंटेशंस हैं p ऑर्बिटल की, px, py, pz। और ये तब है जब हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, देखो अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 है तो उसमें तो सिर्फ s ऑर्बिटल आएगा। और अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 है तो उसमें पहला ऑर्बिटल s ही होगा और दूसरा कौन सा होगा, p ऑर्बिटल। तो अब अगर हम इसकी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज़ लिखें तो इसकी तो 0 होगी, इसकी होगी -1, 0 और +1। तो ये हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर देख लिया हमने ये s के लिए। और यहाँ हम देख रहे हैं p, यानी l की वैल्यू जब 1 होगी, l की वैल्यू जब 1 होगी तो उसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू -1, 0, +1 होगी। जब l की वैल्यू 1 होगी तो उसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -1, 0, +1 होगा। और तब हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 होगा। तो मतलब 3 ओरिएंटेशंस हैं p ऑर्बिटल की, px, py, pz। और ये है हमारे पास जब l की वैल्यू 1 होगी, l की वैल्यू 1 होगी और m की वैल्यू +1 या जो भी कह लो, आप -1 बोलो।
ये हमारे पास तब लाई करेगा ऑर्बिटल जब L की वैल्यू 1 होगी और M की वैल्यू 0 या -1 बोल दो, जो भी बोल दो ठीक है। और अगर L की वैल्यू 1 होगी और हमारे पास M की वैल्यू 0 होगी, तब हमारे पास ये वाला ऑर्बिटल होगा। और यहाँ भी ऐसे ही होगा कि अगर जैसे अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 3 हो तो इसमें भी तो ये L की वैल्यू 1 है, तो यहाँ भी तो p ऑर्बिटल होगा। अब यहाँ पे ये जो p ऑर्बिटल होगा इसकी भी 3 स्पेस ओरिएंटेशंस होंगी, px, py, pz। और इन तीनों, लेकिन अगर क्वांटम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बड़ी होगी तो इन p ऑर्बिटल्स का साइज बड़ा होगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे यहाँ s ऑर्बिटल में हमने देखा कि अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू छोटी होगी तो s ऑर्बिटल का साइज छोटा होगा, और अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बड़ी होगी तो ऑर्बिटल का साइज, s ऑर्बिटल का साइज बड़ा होगा। सेम ईयर p ऑर्बिटल की केस में अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू छोटी होगी तो ऑर्बिटल का साइज छोटा होगा, और अगर बड़ी होगी तो ऑर्बिटल का साइज, p ऑर्बिटल का साइज बड़ा होगा। अब अगर हम इसको बनाएं तो हम ऐसे बनाएंगे कि देखो हमारे पास एक तो हमने p ऑर्बिटल हमारा कहाँ होगा, यहाँ जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 होगी और जब 3 होगी तो ये रही हमारी L की वैल्यू 1, और अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बड़ी होगी तो ऑर्बिटल का px, py, pz ऑर्बिटल्स के साइजेस बड़े होंगे। किस तरह हम इनको बनाएंगे, ये हम बना लेते हैं। अब यहाँ पे px ऑर्बिटल का साइज बड़ा होगा अगर हमारे पास ये ऑर्बिटल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बड़ी है। इसी तरह y ऑर्बिटल का साइज भी बड़ा हो जाएगा अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बड़ी है, और z ऑर्बिटल का साइज भी बड़ा हो जाएगा अगर हमारे पास ये सेंटर में यहाँ पे न्यूक्लियस है, अगर हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बड़ी है। अब हम देखते हैं d ऑर्बिटल को। d ऑर्बिटल की 5 स्पेस में ओरिएंटेशंस हैं, और ये ओरिएंटेशंस मतलब d ऑर्बिटल्स स्पेस में 5 मुख्तलिफ रीजन्स में मौजूद है। और क्या नाम है इनके, dxy, dxz, dyz, d मतलब 3 ये हो गए हमारे पास। चौथा हमारे पास कौन सा है, dx स्क्वायर y स्क्वायर, और हमारे पास 5वां है dz स्क्वायर। इसमें से ये जो पहले तीनों हैं, ये तीनों प्लेन्स के बीच में मौजूद है, और ये दोनों अलोंग द प्लेन्स मौजूद हैं, अलोंग द प्लेन्स। और ये वाला ऑर्बिटल dxy ये xy प्लेन में मौजूद है, dxz ये x और z प्लेन में मौजूद है, जबकि yz yz प्लेन में मौजूद है।
जबकि ये अलोंग द प्लेन्स, मतलब ये एक्स और वाई के बीच मौजूद है। डी एक्स जेड, ये एक्स और जेड प्लेन के बीच में मौजूद है, और ये वाई जी, ये वाई और जेड प्लेन के दरमियान में मौजूद है, बीच में मौजूद है। जबकि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये एक्स एक्सिस के ठीक ऊपर इसका लोब होगा और वाई स्क्वायर के ठीक ऊपर लोब होगा। जबकि डी जेड स्क्वायर, ये जेड एक्सिस के ऊपर इसका लोब होता है। ये प्लेन के बीच में नहीं होते, ये अलोंग द प्लेन्स होते हैं। मतलब क्या, अगर हम इसमें से एक्स वाई डी एक्स वाई वाले ऑर्बिटल को देखें और नोटबुक पे ड्रॉ करेंगे, हम पहले हम यूँ समझ लें। तो ये सपोज कर लो, ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ये हमारे पास वाई एक्सिस, और ये हमारे पास जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये हमारे पास जेड एक्सिस। तो पहले हमारे पास कौन सा है, एक्स वाई। तो ये एक्स और ये वाई, मतलब इसको हम देखें तो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, तो ये बिल्कुल एक्स और वाई के बीच में मौजूद होगा। यहाँ पे एक्स और वाई, ये एक्स एक्सिस और ये हमारे पास वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। इसको हम यूँ कर लेते हैं, हमारे पास एक्स एक्सिस, ये हमारे पास जेड एक्सिस और ये हमारे पास वाई एक्सिस। तो ये एक्स और वाई के यहाँ मौजूद होगा, यहाँ यहाँ, और ये एक्स और वाई के बीच, ये एक्स और वाई के बीच दो लोब्स होते हैं इसके। ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ये वाई और ये जेड, तो एक्स और वाई के यहाँ बीच में, यहाँ बीच में, यहाँ बीच में लोब्स होंगे इसके। और अगर हम देखें एक्स जेड को, तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये हमारे पास जेड एक्सिस। तो एक्स और जेड, ये एक्स और ये जेड। तो हम एक लम्हे के लिए इसको हटा देते हैं, ये जो हमारा वाई एक्सिस है, क्योंकि हम एक्स और जेड को देख रहे हैं, एक्स और जेड, तो ये यहाँ मौजूद होगा। इन दोनों के यहाँ बीच में, यहाँ बीच में, उसके बाद ये यहाँ बीच में, यहाँ इसका एक लोब होगा, यहाँ इसका एक लोब होगा। और अगर हम वाई जी को देखें, डी वाई जी, ये किधर मौजूद होगा, तो ये हमारे पास एक्स जेड और ये वाई। तो हम कौन सा देख रहे हैं, वाई जी को। ये हमारे पास वाई एक्सिस और ये हमारे पास जेड एक्सिस। ये यहाँ इन दोनों के बीच, ये इस रीजन में मौजूद होगा, यहाँ इस रीजन में। ये वाई और ये जेड एक्सिस यहाँ, इन दोनों का ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये इनके बीच वाला एरिया यहाँ मौजूद होगा। ये हमारे पास वाई और ये हमारे पास जेड एक्सिस, तो ये इन दोनों के बीच यहाँ जो एरिया है, यहाँ लोब होगा इसका। अब ये हमारे पास इसका एक लोब यहाँ, एक लोब यहाँ, यहाँ भी तो होगा, यहाँ इन दोनों के बीच, ये इन दोनों के बीच यहाँ लोब होगा, और सेम एक लोब इधर होगा। ये जो पहले तीनों हैं, ये प्लेन के बीच में, मतलब एक्स वाई है, तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ये वाई और जेड, एक्स और वाई के, एक्स और वाई यहाँ बीच में होगा, बीच में। जबकि ये दोनों जो है एंड वाले, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये कहाँ होंगे, ये एक्सिस के ठीक अलोंग होंगे। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ये हमारे पास एक्स, ये हमारे पास वाई। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाला कैसे होगा, एक लोब इसका इधर होगा, एक लोब बिल्कुल इसके ऊपर, ये एक्सिस के ठीक यूँ ऊपर होगा लोब, एक लोब इधर, ये एक्स स्क्वायर
और ये y वाला एक्सिस ये है, तो एक लोब ठीक इसके यूँ ऊपर और एक लोब ठीक इसके यूँ ऊपर होगा। जबकि z स्क्वायर क्या होगा, ये z एक्सिस है, एक लोब ऊपर एक लोब यूँ, और फिर से एक ऊपर और फिर से एक नीचे। तो ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जी स्क्वायर ये अलोंग द प्लेन होंगे। मतलब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैसे होगा, ये एक्सिस के बिल्कुल अलोंग यहाँ मौजूद होगा, जबकि ये तीनों एक्सिस के दरमियान में जो जगह होगी वहाँ मौजूद होंगे। अब अगर हम इनको नोटबुक पे बनाएं तो सबसे पहले बनाएंगे एक्स वाई। तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ये हमारे पास जेड एक्सिस और ये हमारे पास वाई एक्सिस, एक्स वाई जेड। तो हम कौन सा बनाने लगे हैं, डी एक्स वाई, एक्स और वाई के बीच, एक्स और वाई के बीच इसका एक लोब इधर होगा, इन दोनों के बीच ये हमारे पास एक्स और वाई के बीच ये हमारे पास दूसरा लोब इसका यहाँ बनेगा, ये हमारे पास वाई एक्सिस और ये हमारे पास एक्स एक्सिस यहाँ बनेगा। एक्स और डी एक्स वाई, एक लोब इधर एक लोब इधर, इसी तरह इधर भी लोब होगा। और अगर हम बनाएं डी एक्स जेड को, तो ये हमारे पास एक्स जेड और ये वाई। तो ये एक्स जेड, एक्स और जेड के बीच ये यहाँ तकरीबन सेंटर में बनेगा। एक्स जेड यहाँ पे तकरीबन सेंटर में बनेगा, इसके ऊपर नहीं है लेकिन ये यहाँ सेंटर में है, कुछ इस तरह। अगर हम ये वाई वाला एक्सिस गायब करके देखें तो फिर ये ज़्यादा सही वाला कंडीशन इसका बनेगा। इसको हम यूँ भी बना सकते हैं कि हम ये वाई एक्सिस एक लम्हे के लिए पिक्चर में ना शो करें, ये हमारे पास एक्स और ये जेड, क्योंकि एक्स जेड देख रहे हैं तो ये यहाँ सेंटर में होगा इन दोनों के बीच में, यूँ भी बना सकते हैं। और अगर हम बनाएं, अब हम बनाते हैं वाई जेड, डी वाई जेड को वाई जेड, तो ये हमारे पास एक्स जेड और ये वाई, डी वाई जेड, डी वाई जेड। तो वाई ये रहा, जेड ये रहा, इनके बीच यहाँ मौजूद होगा। ये हमारे पास जेड और ये हमारे पास वाई, तो यहाँ इनके बीच यहाँ मौजूद होगा। इनका एक लोब इधर भी होगा, इनका एक लोब इधर एक्स की ओर ज़्यादा बनाएंगे, इसको हम एक्स की ओर ज़्यादा बनाएंगे, एक्स की ओर ज़्यादा बनाएंगे।